आज हम इस वीडियो में प्रोबेबिलिटी का एक टॉपिक की स्टडी करेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो आज हम सबसे पहले देख लेते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होता है। इसके पहले वीडियो में मैं आउटकम्स डिफाइन कर चुका हूँ कि आउटकम्स क्या होता है। जब कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट आप करते हैं तो जितने भी रिजल्ट निकलते हैं उन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, आउटकम्स कहते हैं। इक्वली लिखा हुआ है मतलब इक्वल होना। अब क्या इक्वल होना, आ जाओ उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट। इसमें लिखा है ये गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स आर सेट। इवेंट भी डिफाइन कर चुका हूँ कि जितने भी रिजल्ट निकलते हैं वो सारे क्या होते हैं, इवेंट ही होते हैं। तो अगर जितने इवेंट्स दिए गए हैं, अगर उन सारे इवेंट्स की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लो, क्या निकाल लो, प्रोबेबिलिटी, वो सारे आपस में इक्वल आ जाए, ठीक है। तो वो सारे इवेंट्स क्या कहलाएंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स कहलाएंगे। ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज, तो आ जाओ पहले इसका एग्जांपल बता दें, उससे और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि थ्रो ये डाई, थ्रो ये डाई। अब डाई कहूँ या डाइस कहूँ, तो इसका सिंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कितने इवेंट्स हैं, आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स हैं। आज हर एक इवेंट, ये इवेंट भी कह सकते हो, आउटकम्स भी कह सकते हो। तो इन सारे आउटकम्स का आ जाओ प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अगर वो सेम आ गया, अब इफ ईच इवेंट लिख दिया, यहाँ क्या लिखूंगा, इफ ईच आउटकम्स आर इक्वल, मतलब प्रोबेबिलिटी अगर हर एक आउटकम्स का निकालें सब सेम आ जाए, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, इक्वली लाइकली आउटकम्स कहलाएगा। तो आ जाओ ई की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी फॉर एनी इवेंट, तो उस इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम्स लिखते हो अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स लिखते हो। तो यहाँ एन एस कितना है, 6 है। अब अगर 1 के लिए प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो तो 1 यहाँ कितनी बार आया, ओनली 1 टाइम्स आया, यानी ऐसे लिखोगे एन ई मतलब 1 यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यानी 1 इसमें कितनी बार आया, 1 टाइम्स आया, और अपॉन एन एस, तो यहाँ आपने देखा 1/6। तो 1 की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/6। आ जाओ 2 की निकालते हैं ऐसे, तो वो भी क्या आएगा, 1/6। ऐसे 3 की निकालोगे वो भी क्या आएगा, 1/6। 4 निकालोगे तो वो भी क्या आएगा, 1/6। 5 निकाला वो भी क्या है, 1/6। 6 निकाला वो भी क्या है, 1/6। और P1 की भी तो प्रोबेबिलिटी 1/6 थी। तो क्या इसके जितने भी आउटकम्स थे, क्या सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी सेम आई, यहाँ यस सेम आई। तो जब सारे आउटकम्स किसी भी एक्सपेरिमेंट के सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी अगर सेम आती है तो वो सारे आउटकम्स या इवेंट्स क्या कहलाते हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स कहलाते हैं। अब एग्जाम में स्टूडेंट्स जैसे सपोज करो कि कहा जाता है कि थ्रो ए डाई एंड हियर सम इवेंट, कुछ इवेंट दिया होता है। जैसे एक इवेंट को उसने कह दिया E1 = 1, E2 = 2, ऐसे E3 = 3। ये तो आपको समझ में आ गया इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब मैं बात कर रहा हूँ इक्वली लाइकली इवेंट्स के बारे में। तो पहले एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ लो। E4 उसका सपोज कर लो 4 लिखा हुआ है, E5 ये 5 लिखा हुआ है, E6 ये 6 लिखा हुआ है। अब एक चीज और यहाँ बता दें, ये जो मैं ब्रैकेट में क्यों कैप्चर कर रहा हूँ, इस ब्रैकेट को क्या कहा जाता है, तो इस ब्रैकेट को ब्रेसेस नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, ब्रेसेस। ये जब बहुत सारे आउटकम्स होते हैं तो उनको जब एक साथ कलेक्ट करते हो तो विद कॉमा के साथ इसी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये एक एक मेंबर को डिफाइन करता है। तो ये मैंने 6 इवेंट्स मान लिए। मैंने एग्जांपल ले लो, मान लो थ्रो ए डाई एंड गिवन हियर सब इवेंट्स E1 E2 E3 E4 E6। अब लिखा है वहाँ, नाउ चेक दिस ऑल इवेंट्स आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। आउटकम्स की बात नहीं कर रहे, आउटकम्स में तो भाई जितने इवेंट्स आउटकम्स दिए हो सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो, सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इक्वल आनी चाहिए।
तो वो सारे इवेंट्स क्या कहलाएंगे, इक्वली लाइकली आउटकम्स कहलाएंगे। लेकिन अगर इन्हीं सारे जो इक्वल थे उनको सबको ऐड करो, अब इक्वल हो या ना हो उससे मतलब नहीं, सबको ऐड करो, जितने भी इवेंट दिए हों उनकी प्रोबेबिलिटी को क्या करोगे, ऐड करोगे। अगर सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ गया तो क्या कहलाएगा, इक्वली लाइकली इवेंट कहलाएगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ भी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो सबकी क्या आएगी, PE1 निकालोगे तो वो भी 1/6 ही आएगा, भाई यहाँ 1 ही तो है। ऐसे PE2 भी निकालोगे तो क्या आएगा, 1/6। क्यों, अरे इसमें एक एलिमेंट है तो 1/ns तो 6 ही था, 1/6 ये भी आ जाएगा। तो यहाँ देखो P3 P4 ऐसे सब यही जो निकाला 1/6 से आएगा। अब सबको ऐड करोगे तो 1/6 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 ऐसे 6 बार ऐड करोगे तो 6/6 आएगा, कैंसिल होकर क्या आएगा 1। तो ये सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स भी हैं और इक्वली लाइकली इवेंट्स भी हैं। अब एक एग्जांपल और बता रहा हूँ, जैसे सपोज करो, ये तो समझ में आ गया, एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ। सपोज कर लो एक इवेंट ऐसे लिखा है PE = 2/3 और एक इवेंट लिखा हुआ है PF = 1/3। अब ये कहा गया कि चेक these इवेंट आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो क्या करोगे, जितने इवेंट दिए मैंने कहा उनको सम करो, अगर 1 आ गया तो यस, बस इनको आपने सम कर लिया, PE प्लस PF सम करोगे क्या है, 2/3 प्लस 1/3 क्या आ गया, 3/3, 1 आ गया। तो यस, E एंड F आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो दो बातें हमारी बात की, एक इक्वली लाइकली आउटकम्स की, तो वहाँ हर एक आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, दिखा देना होता है इक्वल है। लेकिन जब इक्वली लाइकली इवेंट्स दिखाना होता है तो जितने इवेंट्स दिए सबकी प्रोबेबिलिटी निकालो, इक्वल हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि सबका सम करने पर प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए।